नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया में। आपके साथ हूं विशाल पांडे। पश्चिम बंगाल का चुनाव शुरू हो चुका है। 27 मार्च को पहले चरण की प्रक्रिया जो है वो खत्म हो चुकी है। इसके बाद 7 और चरण बाकी हैं। 29 अप्रैल को ये चुनाव खत्म होगा और 2 मई को मतगणना होगी। तो 2 मई का इंतजार तो पूरे देश को है, सभी को है कि 2 मई को आखिर क्या टीएमसी बनती है फिर से पश्चिम बंगाल की सरकार, या फिर बीजेपी इस बार बाजी मार लेती है। विश्लेषण हम करेंगे पश्चिम बंगाल के चुनाव का, लेकिन उसके पहले इस वीडियो में हम आपको एक बड़ा अपडेट देना चाहते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव पर। आपको बता दें कि मुख्य 2 पार्टियां जो हैं, टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों पार्टियां आपस में भिड़ रही हैं। यही 2 मुख्य पार्टियां हैं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के इस बार, जिसमें टीएमसी जो है वो लगातार बयानबाजी कर रही है बीजेपी पर और बीजेपी बयानबाजी कर रही है टीएमसी पर। इस बीच टीएमसी की प्रमुख और पश्चिम बंगाल के मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जितने विपक्ष के, बाकी जितनी विपक्ष के दल हैं, राजनीतिक दल हैं, जितने विपक्षी राजनीतिक दल हैं, उन सभी को एक चिट्ठी लिखी है। और इस चिट्ठी में उन्होंने बाकी के सारे विपक्षी दलों के नेताओं से ये आह्वान किया है कि अब हमें एकजुट होने का हमारा समय आ चुका है, क्योंकि बीजेपी पूरे देश में एक ही शासन चाहती है। वो बीजेपी के सारे राज्यों में बीजेपी की सरकार, बीजेपी यही चाहती है कि जितने भी राज्य हैं भारत में सब में बीजेपी की सरकार हो। तो इसको लेकर जो है ममता बनर्जी ने एक चिट्ठी लिखी है विपक्ष के सारे नेताओं को। अब आपको बता देते हैं कि विपक्षी दलों के नेताओं में जो चिट्ठी लिखी है उनमें कौन कौन से मुख्य हैं। शरद पवार, सोनिया गांधी, एमके स्टालिन, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, नवीन पटनायक जैसे और भी नेता शामिल हैं। ममता ने अपनी इस चिट्ठी में दिल्ली में जो एनसीटी अभी कानून पास हुआ है उसका भी जिक्र किया है। उन्होंने ये लिखते हुए लिखा है कि इस विवादित कानून में दिल्ली के एलजी को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं, जिसका खूब विरोध भी हो रहा है। ममता ने आगे ये कहा कि बीजेपी लगातार लोकतंत्र और संघीय ढांचे पर हमला कर रही है। बीजेपी नहीं चाहती कि कोई भी विपक्षी दल अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करे। अगर संक्षेप में कहें तो बीजेपी भारत में एक ही पार्टी का शासन चाहती है, ये कहा ममता बनर्जी ने। यहाँ भी उन्होंने छोड़ा नहीं, आगे उन्होंने डायरेक्ट चुनाव आयोग पर, जो भारत का मुख्य चुनाव आयोग है, उस पर निशाना साधते हुए ये चिट्ठी में लिखा कि चुनाव आयोग पर यह आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि हम अपनी एक रैली के दौरान मीडिया से बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि हम लोग रोजाना चुनाव आयोग को शिकायत कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी नहीं सुन रहे हैं। वो सिर्फ वही सुन रहे हैं जो बीजेपी बोल रही है। तो लगातार ये जो है पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोपों का चलन शुरू हो चुका है पश्चिम बंगाल में। हालांकि पहले चरण का चुनाव बहुत ही शानदार रहा, लगभग 80% से ज़्यादा लगभग वहाँ मतदान हुए पहले चरण में, और 7 चरण बाकी है। और मुख्य जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है इस पूरे पश्चिम बंगाल चुनाव में, 294 सीटों में से 1 सीट जो है नंदीग्राम का, वो सबका ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर रहा है, क्योंकि उसमें जो 2 कैंडिडेट हैं, बीजेपी के कैंडिडेट की हम बात करते हैं तो शुभेंदु अधिकारी हैं, जो पूर्व टीएमसी नेता और ममता बनर्जी के बहुत ही खास बताए जाते हैं। उसके बाद दूसरी तरफ खुद ममता बनर्जी, बंगाल के मुख्यमंत्री, नंदीग्राम सीट से अपना नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं और वो लड़ रही हैं। तो नंदीग्राम सीट पर मतदान जब होगा तो बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलेगा कि क्या कौन आखिर नंदीग्राम। ऐसा भी कहा जा रहा है कि कई राजनीतिक विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं, या अमित शाह की बात करते हैं, अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी के सपोर्ट में एक सड़क यात्रा की थी, रोड रैली किया था। उस रोड रैली में उन्होंने यही कहा था नंदीग्राम की जनता से कि नंदीग्राम की जनता अगर शुभेंदु अधिकारी को जिता देती है, जिताएगी ही, तो समझिए कि शुभेंदु अधिकारी अगर नंदीग्राम जीत गए तो बीजेपी बंगाल जीत गई, ऐसा भी कहा जा रहा है। वहीं ममता बनर्जी ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है नंदीग्राम को लेकर कि नंदीग्राम की जो लड़ाई है ये आखिर कौन जीतता है। बहुत ही दिलचस्प होगा, बहुत ही ज़बरदस्त फाइट होने वाली है नंदीग्राम सीट पर। और पश्चिम बंगाल के और भी कई सीट हैं उस पर भी देखने को मिलेगा, लेकिन नंदीग्राम पर सबकी नज़र बनी हुई है। हम आपको सबसे पहले अपडेट देंगे नंदीग्राम सीट से जैसे इलेक्शन का दूसरा जो चरण है ये शुरू होगा। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया, और अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।